जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य आपको पता होने चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की हैं क्या, तो मूल कर्तव्य क्या है एक देश का नागरिक होने के नाते। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि जब संविधान बनाया गया, ठीक है, और जब लागू किया गया तो क्या उस दौरान मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो नहीं। आपका जो मौलिक कर्तव्य है इन्हें शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है और ये संविधान संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1976 में। ठीक है, 42वें नंबर का जो संवैधानिक संशोधन होता है 1976 में होता है और इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर प्रश्न उठेगा कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो जब आपका 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, मैं अभी आपको सब बताने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इंग्लिश में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, ये जो संविधान संशोधन होता है इसमें किया क्या जाता है, हमारे संविधान में 3 नए शब्दों को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। और ये जो 3 नए शब्द थे वो आपका कौन कौन सा था? तो पहला था समाजवादी, ठीक है, समाजवादी। और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा था अखंडता। ठीक है, तीसरा शब्द कौन सा था? अखंडता। ये जो है 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसे जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि किस देश के संविधान से लिया गया? तो इन्हें रूस के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया है। आप देख रहे हैं वर्तमान में रूस और जो है यूक्रेन के बीच में युद्ध बराबर चल रहा है। ठीक है, अब अगर प्रश्न ये भी उठे कि कहां से लिया गया, तो रूस के संविधान से। इसका आंसर आप कर लोगे। क्या कोई समिति बनाई गई थी? तो हाँ, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी समिति बनाई गई थी? मतलब स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें भारतीय संविधान में जो है शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में प्रश्न एक और होगा कि इन्हें संविधान में कहां पर स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 51A है। ठीक है, और अगर बात करें भाग की, तो भारतीय संविधान का भाग 4 का है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 4 का है। और मन में अगर प्रश्नों के अनुच्छेद कौन सा है? तो 51 का है। ठीक है, यहां पर जो है आपके मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। इनकी संख्या 10 थी, बाद में 11 हो जाती है। मतलब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करोगे तो वर्तमान में इनकी संख्या कितने मिलने वाली है? तो बच्चों 11 मिलने वाली है। ठीक है, तो अब 11वें नंबर का कब जोड़ा गया, ये भी मन में प्रश्न होगा और प्रश्न उठना भी चाहिए। तो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है। मतलब ये जो 11 नंबर वाला है ना, ये 86वां संविधान संशोधन होता है। और कब होता है? 2002 में होता है। इसके द्वारा जो है 11 नंबर वाला, मतलब एक और जोड़ा गया। पहले तो 10 थे, उसके बाद जो 11वें नंबर वाला जोड़ा गया ना, वो कब जोड़ा गया? एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो हमारे पास अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वो तो आपको पता चली गया भैया, 11 हैं। ठीक है, शुरुआत में 10 थे जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और जो मूल संविधान बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस दौरान पता है एक भी मौलिक कर्तव्य था ही नहीं। अब मौलिक कर्तव्य क्या है और उसके अंतर्गत आपको क्या बताया गया है? ठीक है, मतलब कौन कौन से कर्तव्य हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड देने का प्रयास किया है, जिससे कि जो मैं बताना चाह रहा हूं ना उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए फटाक से हम जो है मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं। तो अब 11 जो आपके कर्तव्य हैं, ठीक है, जो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं उनका विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर वाला क्या है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको आप क्या करें? सुरक्षित रखें। मतलब जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को क्या करेंगे? आप सुरक्षित रखेंगे। अरे ऐसा मान के चलो कि तुम्हारी है, ठीक है, क्योंकि अगर खुद की आपकी बाइक है ना, तो उसको, खुद की गाड़ी है तो बड़ा संभाल के रखते हो। दूसरे के मिल जाए मंगैना में ना, तो उसको क्या करते हो, मतलब समझ सकते हो क्या करते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें और उसे सुरक्षित रखें और
हिंसा से दूर भी रहें, ठीक है। हिंसा ना करें, बात बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है। हिंसा से क्या रहें, दूरी बना करके रखें, मतलब अहिंसावादी बने। दूसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि आपके देश की जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों का शासन बहुत लंबे समय तक रहा है, तो देश की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, मतलब जो श्रेष्ठ जन थे हमारे यहाँ के, ठीक है, उनको अपने हृदय में संजो करके रखें, उनका सम्मान करें और उनकी कही गई बातों का पालन करें। तो ये बात समझ में आ गई। तो राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले लोग थे, जो उच्च आदर्श थे, जो देश के लिए मर मिटे, ठीक है, तो उनको क्या करना है, हृदय में संजो करके रखना है, उनका सम्मान भी करना है और उनका पालन भी करना है जो उनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर वाले की, तो तीसरे नंबर वाला आपका जो है मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारतीय संविधान का आपको पालन करना है, मतलब संविधान का पालन करेंगे आप, ठीक है, संविधान का पालन करेंगे। और संविधान का पालन करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर बेहतर समाज का निर्माण करना है तो सबके लिए नियम भैया समान होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, संविधान का पालन करना आपको जरूरी है, ठीक है। और जो आदर्श हैं, मतलब जो भी आपके आदर्श हैं और जो भी संस्थाएं हैं जिनका निर्माण किया गया, मतलब संविधान से रिलेटेड है, या फिर देश के गौरव जो है, गौरव को बढ़ाने का काम करती हैं। राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज से तो आप परिचित हैं, ठीक है, राष्ट्रगान होता है। और राष्ट्रध्वज आपका जो झंडा है, ठीक है, तिरंगा है, इसका क्या करना है, आपको सम्मान करना है। अच्छा ये बताइए कि वास्तव समय कितना है राष्ट्रगान को गाने का, ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो ये आपका तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य हो गया। चौथे नंबर वाला मौलिक कर्तव्य बोलता है कि भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता की आपको रक्षा करना है। देश की रक्षा के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो देश की एकता हो, अखंडता हो, संप्रभुता हो, इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। मतलब लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। तो देश की एकता अखंडता, ठीक है, देश की एकता अखंडता को बना करके रखना है, ठीक है, संप्रभुता को बना करके रखना है। ये सारे काम आपको करना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है, टूटना नहीं चाहिए, खंड खंड नहीं होना चाहिए, कोई भी दशाएं आ जाएं, ठीक है। अगले नंबर का है, पांचवें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है कि देश की रक्षा करें और अगर आह्वान कर दिया जाए, बुलावा आ जाए तो चलो बुलावा आया है, ठीक है, भारत माँ ने बुलाया है तो मर मिटने के लिए सबको तैयार रहना है। ये भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो पांचवें नंबर वाला मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो है देश की रक्षा करना है। अगर किसी प्रकार मतलब कोई विपत्ति हो गई या किसी विदेशी देश ने आक्रमण कर दिया और हमारे आन मान शान पर अगर किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है हमें, तो देश के लिए मर मिटने को हमें तैयार भी रहना है, ठीक है। तो ये पांचवें नंबर वाला हो गया। छठवें नंबर वाला कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, ठीक है। छठवां क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने का काम करें, ज्ञान को अर्जित करने का काम करें, सुधार की भावना का विकास करें वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि जो वैज्ञानिक तरीका है ना वो बेहतर है, क्योंकि वो प्रमाणित होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है, ज्ञान को अर्जित करना है, सुधार भी करना है और अपना विकास भी करना है, देश का भी विकास करना है। सातवें नंबर का है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण भी करना है। मतलब सातवें नंबर वाला क्या कह रहा है कि भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि भाई के दुश्मन भाई न होते तो उम्मीद से बने महल धराशायी न होते, काश मिलकर जीते सभी लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न होते। तो कहने का मतलब है कि भारत के सभी लोगों में आपकी समरसता होनी चाहिए, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए और जरूरी भी है देश का विकास के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। अगले नंबर वाला आपका मौलिक कर्तव्य कहता है, आठवें नंबर वाला, कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत आपकी जो है नदियां भी आती हैं, झीलें भी हैं, जंगल भी हैं, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी हैं, इनको आपको क्या करना है, रक्षा करना है और उनका संरक्षण भी करना है। मतलब जो भी आपके जीवधारी है, चाहे वन हो चाहे झील हो, मतलब प्राकृतिक मतलब प्रकृति का आपको क्या करना है, संरक्षण करना है और प्रकृति में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना है, उनको संवर्धन प्रदान करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें 9वें नंबर की, तो 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र की बात हो या सामूहिक क्षेत्र की बात हो, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना और थमना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। 10वें नंबर वाला मौलिक कर्तव्य आपका बोलता है, इसमें बताया गया है कि हमारी जो संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसे आपको क्या करना है, बनाए रखना है, उसके महत्व को समझना है, उसे संरक्षण भी देना है और उसे दिन प्रतिदिन क्या है,
बनाते रहना है, मतलब उसमें सुधार करते रहना है, मतलब गौरवान्वित करते रहना है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, चलिए। तो 11वें नंबर वाला क्या है? 11वें नंबर वाला जो आपका मौलिक कर्तव्य वो कहता है कि जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब लड़के ही नहीं है, लड़कियों की भी बात की जा रही है, तो उन्हें क्या करना है? शिक्षा के अवसर देने हैं। ठीक है, उन्हें क्या देना है? तो उन्हें बेटा शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, विद्यार्थी पढ़ेगा, हर बच्चे को ज्ञान होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें किस तरीके से आपके संविधान में रखा गया, कब रखा गया, कौन सी समिति के द्वारा रखा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, बहुत सारी बातें जल्दी से जल्दी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।